आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज लेकर आपके बीच आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट और टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेकर हाजिर हूँ। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है मेरा, बच्चे विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। और सी है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब है मेरा ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब सृजन का अर्थ समझ लीजिए, सृजन का अर्थ है रचना, सर्जन, उत्पत्ति, सृष्टि स्वयं करते हैं बच्चे, है कि नहीं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या है? पहला ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो दूसरा का मेरा सही जवाब है बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग रास्ता है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? पहला ऑप्शन है मेरा आजीविका कमाना, बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी है पढ़ना एवं सीखना, और डी है बौद्धिक विकास। तो तीसरा का मेरा सही जवाब है बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आइए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और तीसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका मेरा सही जवाब है चौथा का बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब विशेषता युक्त होता है सभी बच्चा, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मेरा पहला ऑप्शन है बी एन झा, बी है स्किनर, सी है डेविस, और डी है वुडवर्थ। इसका पांचवा का मेरा सही जवाब है बी, स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। छठा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? ए ऑप्शन है मन का अध्ययन, बी है आत्मा का अध्ययन, सी है शरीर का अध्ययन, डी है व्यवहार का अध्ययन। तो छठा का सही जवाब है डी, व्यवहार का अध्ययन। सातवां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1920, सी है 1940, डी है 1900। सातवां का मेरा सही जवाब है डी, 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 ईस्वी माना जाता है। अब है आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन का अर्थ समझिए, उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन, ठीक है। मतलब पुराने जमाने में गुरु के पास लोग जाते थे पढ़ने। तो ये जो है पहला इसका ऑप्शन है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा है बी है बौद्ध काल, सी है मुगल काल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का मेरा सही जवाब है ए, वैदिक काल में। नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर,
शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है? ए है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी है सीखने के तरीकों का अध्ययन और डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। 9वां का मेरा सही जवाब है डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। ठीक है, तो संचार माध्यम किसे कहेंगे? संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किया जाने वाला माध्यम, यह है संचार का माध्यम। यह इसका उत्तर है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से है। अब आइए 10वां क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही जवाब है 10वां का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। अब यहां समझिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है भाई, पहले समझिए। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। इसका जो है अनौपचारिक शिक्षा में हम कहीं से शिक्षा, कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यह फ्री है। अब ये औपचारिक शिक्षा, नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र छात्रों को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात इसमें क्या है कि एक बॉन्ड है, मतलब कि स्कूली शिक्षा ही हम ग्रहण कर सकते हैं औपचारिक शिक्षा में। तो यही है औपचारिक शिक्षा और यही है अनौपचारिक शिक्षा। इसको खूब गौर से ध्यान में रखिएगा। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास, बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो 11वां का मेरा सही जवाब है डी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब ये 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? पहला है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12वां का मेरा सही जवाब है सी, वंशक्रम एवं वातावरण का मानव विकास इन दोनों योगदान का परिणाम है। 13वां क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है आनुक्रमिकता, बी है समान से विशिष्ट, सी है प्रतिवर्ती और डी है निरंतरता। 13वां का मेरा सही जवाब है सी, प्रतिवर्ती। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, बी है सामाजिक दर्शन, सी है मीडिया मनोविज्ञान, डी है शिक्षा मनोविज्ञान। 14वां का मेरा सही जवाब है डी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब आइए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्किनर, सी है पेस्टालॉजी और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह कथन किनका है? तो 15वां का मेरा सही जवाब है ए, स्वामी विवेकानंद का है यह कथन।
16वां, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या है विश्वास? पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। सी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और डी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। 16वां का मेरा सही जवाब है डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्याक्षण का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, ये महत्वपूर्ण होते हैं। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सही है? ऑप्शन ए है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बी है, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और डी है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 17वां का सही जवाब है मेरा डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही सही है कि नहीं? संज्ञान का अर्थ है ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, समस्याएं हल करना, ये है खेलना। और ये अर्थ जो बताया वो और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही सत्य है, यही सही है। 18वां क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक ए है, बी है गुणात्मक, सी है कुछ सीमा तक अमापनीय, और डी है ए और बी। तो इसका सही जवाब है मेरा डी, ए और बी दोनों, मतलब कि मात्रात्मक और गुणात्मक मानव विकास है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक का अर्थ है 1 लाख शब्दों का संकलन और गुणात्मक का अर्थ है गुणों पर आधारित, यही है मानव विकास का अर्थ। 19वां क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए है ऑप्शन समायोजन, बी है संधारण, और सी है आत्मसातकरण, और डी है संगठन। तो 19वां का मेरा सही जवाब हुआ सी, आत्मसातकरण, ये इसका सही जवाब हुआ। अब 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बी है बच्चे को प्रेरित करने, सी है बच्चे को डांटने, और डी है बच्चे को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें 20वां का सही जवाब है मेरा बी, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। 21वां क्वेश्चन, एक प्रभावी कक्षा में पहला ऑप्शन है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बी ऑप्शन है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। सी ऑप्शन है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। और डी ऑप्शन है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में इसका सही जवाब है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अब आइए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। पहला ऑप्शन है, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। बी है, शिक्षार्थियों के लिए
अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और सी है शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त स्मरण को आसान बनाएगा। और डी है अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, इसका सही जवाब है मेरा बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अब है 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपने चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन था, किनका था, किसने ये कहा था? टीचनर का, बी है वुंट का, सी है वुडवर्थ का और डी है मैकडूलर का। ये 23वां का मेरा सही जवाब है सी, वुडवर्थ का यह कथन है। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 24वां का मेरा पहला ऑप्शन है सांख्यिकी, बी है गणित, सी है ज्यामिति और डी है संभाव्यता। 24वां का मेरा सही जवाब है सांख्यिकी कहलाता है। 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा है बहिर्दर्शन, तीसरा है अवलोकन और डी है प्रायोगिकरण। तो 25वां का मेरा सही जवाब है ए, अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अब है 26वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बी है शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, सी है अधिगम परिस्थितियां और डी है सभी विकल्प सही है। 26वां का मेरा सही जवाब है डी, सभी विकल्प सही है, यानी कि शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव और शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और सी है अधिगम परिस्थितियां, ये तीनों इसका जवाब है। 27वां क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर है। तो 27वां का मेरा सही जवाब है छात्र केंद्रित शिक्षा पर शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। 28वां क्वेश्चन। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है आगरा और डी है वाराणसी। 28वां का मेरा सही जवाब है बी, इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में है। 29वां क्वेश्चन। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। 29वां का मेरा सही जवाब है ए, विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान। अब है 30वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, बी है सामूहिक सहयोगिता, सी है वेदन व दोहराव, डी है प्रयोगात्मकता। तो 30वां का मेरा सही जवाब है सी, वेदन व दोहराव। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।